जंगल में आज बेहद खुशी का माहौल था। टुकटुक माँ बनी थी और उसका नन्हा बेटा हुआ था। उसका पति टुन्नू मारे जुशी के पूरे जंगल में लड्डू बांट रहा था। टुन्नू ने चहकते हुए कहा, लो मीनू मौसी, लड्डू खाओ, मुंह मीठा करो, मैं पापा बन गया। अरे वाह, बस 2 ही लड्डू? मुझे तो पूरा का पूरा डब्बा चाहिए। इतनी बड़ी खुशी की बात है, तुम पापा बन गए। पास खड़े टिंकू ने कहा। अरे वाह मौसी, तुम्हें ही खुशी है क्या टुन्नू के पापा बनने की? हमें नहीं है क्या? तुम सारा डब्बा ले लोगी तो हम क्या खाएंगे? हमें भी तो अपना मुंह मीठा करना है। 2 दिन बाद टुन्नू ने एक बड़ी पार्टी दी जिसमें पूरा जंगल शामिल हुआ। पुराने लाला चाचा भी आशीर्वाद देने आए, जो अब जंगल से दूर सुनसान इलाके में रहते हैं। पूरी रात जश्न चला। अगली सुबह मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं। खिड़की से बाहर देखा। अरे टुन्नू जी, आज हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। लगता है कोई भयानक तूफान आने वाला है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे टुक टुक, मौसम तो रोज खराब होते हैं। तुम इतनी चिंता मत करो, कोई तूफान नहीं आएगा। चिंता नहीं करूँ तो क्या करूँ? मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वह डर जाएंगे। अरे टुक टुक, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, वह डरेंगे नहीं, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ। व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। टुन्नू ये कहकर चला गया। टुन्नू के जाते ही मीनू मौसी और लाडो टुकटुक से मिलने आ पहुंचे। टुकटुक ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आज टुन्नू भी घर पर नहीं है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, लगता है तूफान आने वाला है। मीनू मौसी बोली। अरे टुक टुक, देखो ना मौसम कितना सुहाना हो रहा है। तुम्हारे बच्चे भी सो रहे हैं और अब तुम भी स्वस्थ हो गई हो। बिस्तर में पड़े पड़े बोर हो रही होगी। चलो घूमकर आते हैं, तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा। टुकटुक ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे नहीं मौसी, घूमने का मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, पर मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। इन्हें अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग चले जाइए। मौसम सुहाना हो रहा था। हल्की बूंदें गिर रही थीं। टुकटुक खिड़की के पास खड़ी थी। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ रहे एक खूंखार शिकारी पक्षी सफेदू बाज पर पड़ी। टुकटुक डर गई। ए भगवान, बाजूबाज, आज तो टुन्नू जी भी घर पर नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? रोज रोज बासी मांस खाकर मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। दिल चाह रहा है आज कोई ताजा ताजा मांस मिल जाए। सफेदू ने अपने पंखों से टुकटुक पर जोर का हमला किया, जिससे टुकटुक दूर जा गिरी। सफेदू ने तुरंत चूजे को अपने पंजों में दबाया और आसमान में उड़ गया। तभी आसमान में उड़ रहे सफेदू बाज की नजर टुकटुक के तिनकों से बने कमजोर घर और खिड़की में बैठे बच्चे। सफेदू की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, आज तो किस्मत बहुत मेहरबान है। इन चूजों को खाकर ही आज अपनी भूख मिटाऊंगा। मुंह में पानी आ गया। सफेदू को आते देख टुकटुक ने दरवाजे बंद कर लिए। सफेदू छत पर उतरा और अपनी नुकीली चोंच मारी। एक ही वार में छत उखड़ गई। टुकटुक चीखी। खबरदार, अगर मेरे बच्चों को कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूर हटो मेरे बच्चों से। सफेदू हंसते हुए बोला। अरे नन्ही चिड़िया, हट जा मेरे रास्ते से। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? आज तेरे बच्चों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। टुकटुक ने गिड़ गिरते हुए कहा। नहीं, मुझे खा ले, पर मेरे बच्चों को छोड़ दे। अभी तो ये इस दुनिया में आए हैं। सफेदू ने अपने पंखों से टुकटुक पर जोर का हमला किया, जिससे टुकटुक दूर जा गिरी। सफेदू ने तुरंत चूजे को अपने पंजों में दबाया और आसमान में उड़ गया। नहीं, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। वह बाज मेरे बच्चों को ले जा रहा है, बचाओ। आवाज सुनकर मीनू मौसी, कालू और बाकी पक्षी आए। तभी टुन्नू भी लौट आया। जब उसने ये सुना तो वह चिल्लाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
टुक टुक मेरे बच्चे को क्या हुआ, कहाँ गए? मीनू मौसी ने घबरा कर पूछा। ये क्या हुआ टुक टुक, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? घर कैसे टूटा हुआ है और बच्चे वो कहाँ गए? मौसी, वो शिकारी बाज मेरे बच्चों को ले गया। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की पर मैं हार गई। कोई मेरे बच्चों को वापस ले आओ। सबने पूरे जंगल में बच्चों को ढूंढा लेकिन रात तक वे नहीं मिले। अगली सुबह टुकटुक ने रोते हुए कहा, यह इस कमजोर घर की गलती है टुन्नू जी। बाज ने एक चोंच मारी और छत उड़ गई। अब मैं नया घर बनाऊंगी और पहले से बहुत मजबूत ताकि कोई उसे तोड़ ना सके। टुक टुक, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। टुकटुक सीधे लाला चाचा के पास पहुंची। चाचा, मुझे ऐसा घर बनाना है जो सबसे मजबूत हो, ना उसे आंधी तूफान तोड़ सके ना कोई परिंदा तोड़ सके। लाला चाचा बोले, ऐसा है तो बेटा तुम मिट्टी का घर बनाओ। उसमें भूसा, नीम की पत्तियां, गोबर और चूना मिलाना। अगर इस तरह से घर बनाओगी तो घर बहुत मजबूत बनेगा और इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा और आंधी तूफान में भी ये टिका रहेगा। धन्यवाद चाचा, मैं जरूर मिट्टी का घर बनाऊंगी ताकि आंधी तूफान और कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सके। टुकटुक तुरंत सामान जुटाने में लग गई। बारिश शुरू हो चुकी थी फिर भी वह गारा बनाने लगी। कालू कौआ हंसकर बोला, हा, मिट्टी का घर? पर रानो, मिट्टी का घर तो आंधी तूफान और बारिश में ढह जाएगा। लगता है टुक टुक बच्चे खोने के सदमे में तुम्हारा दिमाग चल गया है। टुन्नू ने भी परेशान होकर कहा, टुक टुक, यह तुम क्या कर रही हो? सचमुच मिट्टी का घर तो तेज बारिश में ढह जाएगा। सब हम पे हंस रहे हैं, बंद करो यह सब। टुन्नू जी, आपको भी हंसना है तो हंस लीजिए, पर मैं मिट्टी का मजबूत घर बनाकर रहूंगी ताकि जब हमारे बच्चे दोबारा पैदा हो उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। टुकटुक ने रात भर मेहनत की और सुबह तक एक बेहद सुंदर मिट्टी का घर बना लिया। आधी रात को आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। पक्षियों के तिनकों और लकड़ियों के घर एक एक करके टूटने लगे। बचाओ बचाओ! टुन्नू ने खिड़की खोली तो देखा कि सबके घर तबाह हो चुके थे, लेकिन उनके मिट्टी के घर पर एक खरोंच भी नहीं आई थी। टुन्नू हैरानी से बोला, टुक टुक, इस तेज तूफान में सबके घर टूट गए हैं पर हमारा घर अभी भी सही सलामत है। चुकाचुक ने कहा, देखा, अब आपको यकीन हुआ ना? ठीक है, अब हम सबको अंदर बुला लेते हैं। टुकटुक तूफान में बाहर निकली। मीनू मौसी, कालू भैया, अंदर आ जाओ। सब हैरान रह गए कि मिट्टी का घर आंधी ओलों में भी सुरक्षित था। सब टुकटुक के घर में आ गए। मीनू मौसी की आंखों में आंसू थे। टुक टुक, हमने तुम्हारा कितना मजाक बनाया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दो। तूफान थमने के बाद सभी पक्षियों ने लाला चाचा के बताए नुस्खे से अपने अपने मिट्टी के घर बना लिए।